नमस्कार प्रिय आत्मिक साधकों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग हब, वो स्थान जहां अकेलापन कमजोरी नहीं बल्कि चेतना की जागरण का द्वार बन जाता है। यदि आप भीड़ में रहते हुए भी स्वयं को अकेला महसूस करते हैं, यदि शब्दों से परे एक खालीपन है, यदि आप लोगों के बीच होते हुए भी अलग महसूस करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज हम बात करेंगे उस सत्य की जिसे कोई नहीं बताता, अकेलापन और चेतना के गहरे संबंध की। वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अंत में आप अपने अकेलेपन को एक नए अर्थ में देखेंगे। अकेलापन क्या है? अकेलापन केवल लोगों की अनुपस्थिति नहीं है, ये उससे कहीं गहरा है। कोई व्यक्ति हजारों लोगों के बीच भी अकेला हो सकता है और कोई पूर्ण एकांत में भी शांति से भरा हो सकता है। तो प्रश्न उठता है, क्या अकेलापन बाहर से आता है या भीतर से? सामान्य चेतना में अकेलापन मतलब अभाव, लेकिन जागृत चेतना में अकेलापन मतलब संकेत। संकेत कि आप अब भीड़ चेतना से आगे बढ़ रहे हैं, आपका आंतरिक कंपन बदल रहा है, आपकी आत्मा पुराने संबंधों से आगे निकल चुकी है। चेतना का स्तर और अकेलापन। जैसे जैसे चेतना का स्तर बढ़ता है, वैसे वैसे सामाजिक मेल कम होता जाता है। क्यों? क्योंकि ऊंची चेतना मतलब कम झूठ, ऊंची चेतना मतलब कम दिखावा, ऊंची चेतना मतलब कम समझौता। और यही कारण है कि जागती आत्मा को ये संसार अक्सर अजनबी लगने लगता है। अकेलापन चेतना का दंड नहीं, चेतना की परीक्षा है। आध्यात्मिक जागरण और अकेलापन। जब आध्यात्मिक जागरण शुरू होता है, पुरानी बातें बेमानी लगने लगती हैं, पुराने दोस्त दूर हो जाते हैं, रिश्तों में खामोशी आ जाती है और व्यक्ति सोचता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। लेकिन सच्चाई ये है, ये हर जागती आत्मा के साथ होता है। बुद्ध, महावीर, मीरा, कबीर सभी ने एक गहरे अकेलेपन से होकर प्रकाश को पाया, क्योंकि भीड़ में रहकर आत्मा की आवाज सुनाई नहीं देती। अकेलापन बनाम एकांत, ये अंतर समझना अत्यंत आवश्यक है। अकेलापन एकांत दर्द देता है, गहराई देता है। खालीपन पूर्णता, डर आत्म साक्षात्कार। जब चेतना विकसित होती है तो अकेलापन धीरे धीरे एकांत में बदल जाता है, और एकांत वो गर्भ है जहां से नया आप जन्म लेता है। चेतना क्यों अकेलेपन को चुनती है? चेतना जानती है हर व्यक्ति आपकी गहराई नहीं समझ सकता, हर रिश्ता आपके सत्य के साथ नहीं चल सकता। इसलिए चेतना स्वयं को अकेलेपन में ले जाती है, ताकि आत्मा से संवाद हो, आंतरिक भ्रम टूटे, वास्तविक उद्देश्य स्पष्ट हो। अकेलापन चेतना की सुरक्षा है। जब अकेलापन दर्द देने लगे। हाँ, ये भी सत्य है कि कई बार अकेलापन असहनीय हो जाता है। उस समय पुरानी यादें सताती हैं, स्वयं पर संदेह होता है, भावनात्मक थकान आती है। लेकिन याद रखिए, ये अवस्था स्थायी नहीं है। ये वही क्षण है जहां चेतना आपको अंतिम बार बाहर देखने से रोकती है और भीतर देखने को कहती है। अकेलापन मतलब आत्मा का बुलावा। जब आत्मा तैयार होती है तो वो शोर से दूर जाती है। अकेलापन आत्मा का निमंत्रण है, अब मुझे सुनो, अब मुझे जानो, अब स्वयं से मिलो। जो लोग इस बुलावे को समझ लेते हैं वो कभी खोते नहीं। जागृत आत्माओं की पहचान। यदि आप गहरी चीजें सोचते हैं, सतही बातचीत से थक जाते हैं, भीड़ में भी अलग महसूस करते हैं, अकेले रहकर भी सुकून महसूस करते हैं, तो ये संकेत है आपकी चेतना जाग रही है। अकेलापन और दिव्य संबंध। दिलचस्प सत्य ये है कि जब आप मानवीय स्तर पर अकेले होते हैं, तभी आप दिव्य स्तर पर जुड़ते हैं। ईश्वर, ब्रह्मांड, चेतना, इनसे संपर्क भीड़ में नहीं, एकांत में होता है। अकेलेपन से डरना नहीं, उसे समझना है। अकेलापन कोई शत्रु नहीं, ये एक द्वार है। जो इससे भागते हैं वो भ्रम में फंसते हैं, जो इसे स्वीकार करते हैं वो जाग जाते हैं। अकेलापन और अहंकार का विघटन, ईगो डिसोल्यूशन। अधिकांश लोग अकेलेपन से इसीलिए डरते हैं क्योंकि अकेलेपन में अहंकार बच नहीं पाता। भीड़ में अहंकार को भोजन मिलता है, पहचान, सराहना, तुलना, महत्व। लेकिन जब आप अकेले होते हैं तो कोई देखने वाला नहीं होता, कोई मान्यता देने वाला नहीं होता, और वहीं अहंकार टूटना शुरू होता है। चेतना का पहला द्वार अहंकार के पतन से खुलता है। इसलिए जागरण के मार्ग पर अकेलापन अनिवार्य है। क्यों जागी आत्मा को लोग अलग समझते हैं? जब आपकी चेतना बदलती है,
आप गपशप में रुचि नहीं लेते, आप दिखावे से दूर हो जाते हैं, आप बिना कारण मुस्कुराने लगते हैं, आप शोर में भी मौन ढूंढ लेते हैं, तो लोग कहते हैं तुम बदल गए हो, तुम पहले जैसे नहीं रहे। और वे सही होते हैं, क्योंकि आप अब उनकी चेतना के स्तर पर नहीं है। ये अंतर अकेलेपन का अनुभव कराता है, लेकिन यही अंतर आपको मुक्त करता है। अकेलापन और इनर चाइल्ड हीलिंग। अकेलापन अक्सर हमें बचपन की अधूरी भावनाओं तक ले जाता है। वो समय जब हमें समझा नहीं गया, सुना नहीं गया, अपनाया नहीं गया। चेतना जानबूझकर आपको अकेलेपन में लाती है ताकि आपका इनर चाइल्ड पहली बार सुरक्षित महसूस करे। आप स्वयं के माता पिता बन सकें, आप बाहर नहीं भीतर सहारा ढूंढें। हीलिंग भीड़ में नहीं होती, वो एकांत में होती है। जब अकेलापन आपकी शक्ति बन जाता है। एक समय आता है जब अकेलापन दर्द देना बंद कर देता है। तब आप अकेले बैठकर भी पूर्ण होते हैं। आप स्वयं की संगति में सहज होते हैं। आपको किसी की आवश्यकता नहीं, लेकिन प्रेम फिर भी बहता है। ये अवस्था है सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ द सोल। यहाँ आप निर्भर नहीं होते, लेकिन जुड़े रहते हैं। यही सच्ची चेतना है। अकेलापन और मौन का विज्ञान। मौन केवल चुप्पी नहीं है, मौन चेतना की भाषा है। जब आप अकेले होते हैं, विचार धीमे होते हैं, सांस गहरी होती है, शरीर शांत होता है, और वहीं चेतना स्वयं को प्रकट करती है। इसलिए सभी ध्यान पद्धतियां एकांत को प्राथमिकता देती हैं। मौन में ही सत्य उतरता है। क्या अकेलापन कभी समाप्त होगा? ये प्रश्न हर जागती आत्मा पूछती है। उत्तर है हाँ और नहीं। वो अकेलापन जो अभाव से पैदा हुआ था समाप्त होगा। वो एकांत जो चेतना से जन्मा है रहेगा। लेकिन वो एकांत अब खाली नहीं होगा, वो पूर्ण होगा। आप अकेले रहेंगे, लेकिन कभी अकेले नहीं होंगे। अकेलापन और डिवाइन गाइडेंस। बहुत लोग नहीं जानते, अकेलेपन में दिव्य संकेत सबसे स्पष्ट होते हैं। बार बार आने वाले विचार, अचानक गहरी समझ, भीतर से उठती आवाज, बिना कारण शांति, ये सब भीड़ में दब जाते हैं। अकेलापन दिव्य संवाद की भूमि है। क्यों कुछ लोग आपकी यात्रा में साथ नहीं आ सकते? हर आत्मा अपनी गति से जागती है। आपका अकेलापन इस बात का प्रमाण है कि आपकी आत्मा आगे बढ़ चुकी है। कुछ लोग अभी तैयार नहीं हैं, और ये किसी की गलती नहीं। सभी को साथ ले जाना जागरण का नियम नहीं है। अकेलापन और करुणा का जन्म। जब आपने अकेलेपन का दर्द जिया, स्वयं को संभाला, बिना सहारे के चलना सीखा, तो आपके भीतर असीम करुणा जन्म लेती है। आप दूसरों को जज नहीं करते, क्योंकि आप जानते हैं हर आत्मा अपनी लड़ाई लड़ रही है। चेतना का अंतिम सत्य। अंततः चेतना आपको ये सिखाती है, आप कभी अलग नहीं थे, आप कभी अकेले नहीं थे, आप केवल भीड़ से अलग थे, और वही आपकी पहचान है। अकेलापन और डार्क नाइट ऑफ द सोल। एक समय आता है जब अकेलापन केवल भावनात्मक नहीं रहता, वो अस्तित्वगत हो जाता है। इस अवस्था को कहा जाता है डार्क नाइट ऑफ द सोल। ये वो चरण है जहां पुरानी पहचान टूट जाती है, ईश्वर भी दूर लगने लगता है, ध्यान भी सूना हो जाता है, जीवन का अर्थ धुंधला हो जाता है, और व्यक्ति सोचता है मैं किस रास्ते पर हूं। लेकिन यही वो बिंदु है जहां चेतना अंतिम छलांग लगाती है। ये अंधकार अंत नहीं, चेतना का पुनर्जन्म है। जब अकेलापन आपको सबसे काट देता है, इस चरण में फोन बजना बंद हो जाता है, लोग याद नहीं करते, आप भी किसी को ढूंढते नहीं। ये अलगाव दर्दनाक लगता है, लेकिन ये आवश्यक है, क्योंकि चेतना अब आपको सिखा रही है बिना किसी बाहरी सहारे के खड़े रहना। यही आत्मशक्ति, इनर अथॉरिटी का जन्म है। अकेलापन और पहचान का विसर्जन। अब आप न तो वही बेटे बेटी रहते हैं, न वही दोस्त, न वही व्यक्ति। आप पूछते हैं मैं हूं कौन? और यही प्रश्न चेतना का द्वार खोलता है। जब कोई पहचान नहीं रहती, तभी शुद्ध चेतना प्रकट होती है। आप कोई भूमिका नहीं है, आप अनुभव हैं। अकेलापन और समय का विलय। जागरण के इस चरण में समय अजीब व्यवहार करता है, कभी बहुत तेज, कभी स्थिर, कभी गायब। अकेलेपन में घड़ी की सुइयां अपना अर्थ खो देती हैं, क्योंकि चेतना अब समय से परे अनुभव करने लगती है। जब अकेलापन प्रार्थना बन जाता है,
अब आप शब्दों में प्रार्थना नहीं करते, आपका मौन ही प्रार्थना बन जाता है। एक गहरी सांस, एक शांत आंसू, एक बिना कारण कृतज्ञता, यही सच्ची पूजा है। चेतना को शब्द नहीं चाहिए, उपस्थिति चाहिए। अकेलापन और शरीर की संवेदनाएं। इस चरण में शरीर भी बदलता है। ऊर्जा रीढ़ में बहती हुई महसूस होती है, दिल के पास भारीपन या विस्तार, अचानक थकान, फिर अपार शांति। ये कोई बीमारी नहीं, ये ऊर्जा पुनर्संयोजन है। अकेलापन इस प्रक्रिया को सुरक्षित बनाता है। क्यों इस चरण में प्रेम टूटता है? कई लोग इस समय रिश्ते टूटते देखते हैं, प्रेम अधूरा लगता है, जुड़ाव छूट जाता है। लेकिन ये प्रेम की मृत्यु नहीं, ये प्रेम का शुद्धिकरण है। अब आप आवश्यकता से नहीं, डर से नहीं, खालीपन से नहीं, बल्कि पूर्णता से प्रेम करेंगे। अकेलापन और आत्म साक्षात्कार की झलक। कभी कभी अकेले बैठे बैठे अचानक एक क्षण आता है जहां कोई प्रश्न नहीं, कोई तलाश नहीं, कोई डर नहीं, बस होना। ये क्षण छोटा हो सकता है, लेकिन यही साक्षात्कार की झलक है। एक झलक पूरे जीवन को बदल देती है। इस चरण में सबसे बड़ी भूल है स्वयं को गलत समझना, सोचना कि आप बिगड़ रहे हैं, इस अवस्था से भागने की कोशिश करना, जबकि सत्य ये है आप शुद्ध हो रहे हैं। अकेलापन चेतना की प्रयोगशाला है। अकेलापन और नई चेतना का जन्म। अंततः एक दिन आप महसूस करते हैं आप अकेले हैं, लेकिन भय नहीं है। आप खाली हैं, लेकिन पूर्ण हैं। ये नई चेतना है। अब आप संसार में रहेंगे, लेकिन संसार के नहीं होंगे। यही मुक्ति है। अकेलापन और कुंडलिनी चेतना। जब चेतना एक निश्चित गहराई तक पहुंचती है, तो अकेलापन केवल मन की अवस्था नहीं रहता, वो ऊर्जा की आवश्यकता बन जाता है। क्यों? क्योंकि कुंडलिनी ऊर्जा शोर में नहीं उठती। ये ऊर्जा मौन चाहती है, स्थिरता चाहती है, एकांत चाहती है। अकेलापन इस ऊर्जा के लिए एक सुरक्षित पात्र, सेक्रेट कंटेनर बन जाता है। इसीलिए जागरण के समय लोग स्वयं से दूर नहीं होते, बल्कि दुनिया से स्वाभाविक रूप से अलग हो जाते हैं। रीढ़ का मौन और अकेलापन। अकेलेपन के लंबे चरण में व्यक्ति अक्सर अनुभव करता है रीढ़ के निचले भाग में हल्की गर्मी, ऊपर की ओर बहती संवेदना, गर्दन या सिर में दबाव, अचानक गहरी नींद या जागरूकता। ये कोई कल्पना नहीं, ये चेतना का शारीरिक अनुवाद है। अकेलापन इस प्रक्रिया को बिना व्यवधान पूरा होने देता है। क्यों कुंडलिनी जागरण सामाजिक जीवन को बदल देता है? जब ऊर्जा ऊपर उठती है, आपकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, आपकी रुचियां सरल हो जाती हैं, आप कम बोलते हैं, अधिक देखते हैं। लोग इसे अलगाव या अवसाद या अजीबपन समझते हैं, लेकिन वास्तव में आप भीतर व्यवस्थित हो रहे होते हैं। ये आंतरिक पुनर्गठन भीड़ में संभव नहीं। अकेलापन और हृदय चक्र का खुलना। जब ऊर्जा हृदय तक पहुंचती है, पुराने भावनात्मक घाव सतह पर आते हैं, बिना कारण आंसू आते हैं, क्षमा सहज हो जाती है। ये चरण बहुत कोमल होता है, इसीलिए चेतना आपको अकेला रखती है, ताकि ये खुलना सुरक्षित रहे। हृदय भीड़ में नहीं खुलता। जब अकेलापन करुणा में बदलता है, अब एक अद्भुत परिवर्तन होता है। पहले मैं अकेला हूँ, अब सब अपने अपने अकेलेपन में हैं। आप दूसरों का दर्द पहले से अधिक महसूस करते हैं, लेकिन उसमें डूबते नहीं। यही करुणा है, दूरी के साथ प्रेम। अकेलापन और दिव्य बुद्धि, डिवाइन इंटेलिजेंस। इस चरण में निर्णय सोच से नहीं आते, वे अचानक स्पष्ट होते हैं, भीतर से शांत होते हैं, बिना द्वंद्व के होते हैं। ये दिव्य बुद्धि है। अकेलापन इस बुद्धि की स्वच्छ ध्वनि बनाता है। अकेलापन समाप्त नहीं होता, रूपांतरित होता है। एक बहुत बड़ा भ्रम है कि जागरण के बाद अकेलापन खत्म हो जाएगा। सत्य ये है कि अकेलापन समाप्त नहीं होता, रूपांतरित होता है। अब वो दर्द नहीं देता, डर नहीं देता, खाली नहीं करता, वो आपको आप से जोड़ता है। रिटर्न टू द वर्ल्ड, वापसी। एक समय आता है जब चेतना कहती है अब वापस जाओ। अब आप लोगों में रहेंगे, कार्य करेंगे, संबंध निभाएंगे, लेकिन आप खोएंगे नहीं। आप जानते होंगे आप कौन हैं। ये वापसी सेवा की शुरुआत है। जागी आत्मा का उद्देश्य। जागी आत्मा उपदेश नहीं देती, प्रचार नहीं करती,
वो अपनी उपस्थिति से सिखाती है, अपने मौन से दिशा देती है, अपने संतुलन से उपचार करती है। आपका अकेलापन आपकी तैयारी थी। अंतिम सत्य, अकेलापन क्यों आवश्यक था? अंत में आप समझते हैं, यदि आप अकेले न हुए होते, आप स्वयं से न मिलते, आप सत्य को न पहचानते, आप इस उद्देश्य तक न पहुंचते। अकेलापन चेतना का पवित्र मार्ग था। प्रिय आत्मिक साधकों, यदि ये यात्रा आपके भीतर कहीं गूंजी है, तो जान लीजिए आप सही समय पर सही स्थान पर है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग हब उनके लिए है जो अकेलेपन से भागते नहीं, उसे समझते हैं। वीडियो को लाइक करें यदि आपके अनुभवों से मेल खाता हो, और सब्सक्राइब करें यदि आप इस यात्रा में और आगे चलना चाहते हैं। आप अकेले नहीं हैं, आप तैयार किए जा रहे थे और अब आप तैयार हैं। धन्यवाद।